चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी स्टूडियो पर। कैसे हो आप सब बच्चों? हाँ, आज हम लोग कुछ बहुत ही शानदार क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो फटाफट इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। आगे का वीडियो देखने से पहले इसको शेयर कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि जितने भी आपके दोस्त मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, सब तक ये वीडियो पहुंचे, इसका लिंक पहुंचे, ताकि मैक्सिमम बच्चे इसको देख सकें और इससे फायदा ले सकें। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। दिखा रहे हैं आज के सेशन की शुरुआत एक कोटेशन से कि हौसले के तरकश में कोशिश का हर तीर जिंदा रख, हार जा चाहे सब कुछ जिंदगी में, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। आजकल के माहौल में, कोरोना काल में, ये बहुत जरूरी है कि आप फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखें। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पता नहीं हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो बच्चा मेरा, सबके जीवन में ऐसे ही चल रहा है इस समय। किसी के जीवन में ऐसा कुछ बहुत चमत्कारिक नहीं हो रहा है ना? सबके जीवन में ऐसे ही लगभग चीजें चल रही हैं, तो उससे आपको हारना नहीं है, उससे आपको डरना नहीं है। तो एक बार फिर से कि हौसले के तरकश में कोशिश का हर तीर जिंदा रख, हार जा चाहे सब कुछ जिंदगी में, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। चलिए, कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और दोबारा मैं आपसे कहूंगा, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने लोग देखते हैं। व्यूज 400, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल 0। ऐसा मत कीजिए। जितने ज़्यादा व्यूअर्स बढ़ेंगे, उतना ही पढ़ाने में हमको आनंद आएगा। और कोशिश मैं करूंगा कि वीडियो रेगुलर आए, बाकी सब्जेक्ट के वीडियोस मैं इस पर आपके लिए लेकर आऊं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके नजरों के सामने कहता है कि यस्टरडे शी डैश अ सरप्राइज ऑन अस। बढ़िया क्वेश्चन है, जरा एक बार देखिए और बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, थोड़े से जैसे अभी तो लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं, लेकिन जल्दी लाइव भी स्टार्ट कर देंगे। इसको लाइव कर देंगे तो बच्चे लाइव आके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, स्पीक के बाद स्टार्ट कर देंगे लाइव क्लास। चलिए बताइए। तो यस्टरडे, एक बात तो क्लियर हो गई। हाँ देखिए, क्वेश्चन जरा ध्यान देखिए। कहता है यस्टरडे शी डैश सरप्राइज ऑन अस। जैसे ही यहाँ पर यस्टरडे की बात आई, जैसे यहाँ पर किसकी बात आई बच्चों? यस्टरडे की बात आई, तो हमको याद आया कि जहाँ यस्टरडे होता है, जहाँ पर टाइम दिया होता है, वो पास्ट की बात करता है। किसकी बात करता है? पास्ट की बात करता है। ठीक, तो विल स्प्रिंग फ्यूचर है, शहीद हो गया। स्प्रिंग्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट टेंस है, हैबिचुअल एक्शन है, ये भी शहीद हो गया। और स्प्रंग, तो स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग, ये थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, और ये सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म, या इसको पास्ट टेंस फॉर्म बोलेंगे, इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे लैंग्वेज में। ठीक है, और जहां पर टाइम दिया होता है, वो एक्शन सामान्यतः कहाँ लिखा जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। अब पास्ट इंडेफिनिट में लिखने के लिए केवल सी में ही वर्ब है। यस्टरडे शी स्प्रैंग सरप्राइज ऑन अस। वैसे स्प्रिंग का मतलब झरना होता है, लेकिन स्प्रिंग स्प्रिंग का एक वर्ब के रूप में मतलब बरसाना होता है, जिसकी बौछार करना भी होता है। तो क्वेश्चन का मतलब क्या निकलेगा? यस्टरडे शी स्प्रैंग सरप्राइज ऑन अस। कल उसने हमें क्या किया? सरप्राइज कर दिया। उसने अचानक आके या किसी तरीके से हम पे सरप्राइज की बौछार कर दी। यही मतलब है इस सेंटेंस का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, द एबिलिटी ऑफ वुमन टू डू वेल डज नॉट डैश ऑन वेदर इट इज अ मैन्स वर्ल्ड और नॉट, बिकॉज एवरीवन हैज हिज हर ओन अपॉर्चुनिटीज। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए जरा क्या होगा। ठीक, अब देखो, ट्रस्ट कहते हैं द एबिलिटी ऑफ वुमन, एक महिला की क्षमता अच्छा करने की। मैं इसका मतलब इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। मैंने कहा द एबिलिटी ऑफ वुमेन, एक महिला की क्षमता, टू डू वेल, अच्छा करने की, डज नॉट, वो नहीं करती है क्या? डैश, ट्रस्ट नहीं करती है, डिपेंड नहीं करती है, बिलीव नहीं करती है। रेकॉन, रेकॉन का मतलब होता है किसी चीज का अनुमान करना। रेकॉन का मतलब क्या होता है?
टू इवेलुएट, इवेलुएट, ठीक है। इसके और भी सिनोनिम्स हैं, बताइए तो मैं वो भी लिख दूं, ठीक है। इवेलुएट, या इसको और क्या लिख सकते हैं आप, काउंट, ठीक है। या इसको और क्या कह सकते हैं, कंप्यूट। कंप्यूट मतलब भी गणना करना होता है, इसी से वर्ड बनता है कंप्यूटर, गणना करने वाला, ठीक है। तो रेकॉन का मतलब क्या होता है, इवेलुएट, काउंट या फिर कंप्यूट करना, ठीक। तो कहते हैं महिला की क्षमता है अच्छा करने की, वो निर्भर नहीं करती है, डिपेंड नहीं करती है कि ये एक दुनिया आदमियों की है, पुरुषों की है या उसकी है, उससे फर्क उसे नहीं पड़ता, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डिपेंड हो जाएगा। The ability of women to do well does not depend on whether it is a man's world or not, ठीक है। एक मिनट रुकिए। स्टूडियो बहुत सन्नाटे वाले एरिया में है, तो होता क्या है कि यहाँ पर कुत्ते बहुत हैं आसपास, सॉरी कुत्ते नहीं, डॉग, कुत्ते कहने से अपनापन फील नहीं होता, खाली ऐसा फील होता है। और ऐसे ही हम लोग टहल रहे थे, दिल्ली में ही थे हम, तो हम और एक आदित्य वशिष्ठ हमारे मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, या कह सकते हैं कि दिल्ली में बहुत बहुत ही अजीज मित्र हैं, टहल रहे थे। तो एक आंटी अपना कुत्ता टहला रही थी, आंटी अपना कुत्ता टहला रही थी, तो वो मेरे पैर के पास ऐसे घूमने लगा, तो हमने क्या दिया, हट। अब आंटी भड़क गई हम पे, तुमने मेरे कुत्ते को कुत्ता कह दिया। हम कंफ्यूज कि हमने कुत्ते मतलब नहीं, तुमने मेरे बच्चे को कुत्ता कह दिया। हम कंफ्यूज कि इनका बच्चा है कहाँ जिसने कुत्ता कहा। ये वो देखा भाई कहाँ बच्चा है इनका, वो छोटा सा पिल्ला था, मतलब ऐसा नहीं कि हमें कुत्तों से नफरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमको हर जानवर से प्रेम है, इसलिए हम एक भी जानवर नहीं खाते, मुर्गा, बकरा, सांप, चुंदर, भैंसा, गाय, छिपकली, मेढक, कुछ भी नहीं खाते हम। हाँ, तो अब हम कंफ्यूज, हमने कहा आंटी, अरे हमने माता जी, आंटी ने माता जी, हमारे यहाँ तो हम लोग गांव देहात से हैं, छोटे शहर से, हमारे यहाँ इंसान को मतलब इंसान के ही बच्चे होते हैं, दिल्ली बड़ा शहर है, यहाँ कुत्ते बच्चे हो सकते हैं। तो पूरा हम पे भड़क गई, तुमने ऐसे कैसे बात करी। मैंने कहा माता जी एक बात बताइए, मैं इंसान का बच्चा, आप मुझसे ढंग से बात नहीं कर रही, लेकिन कुत्ते के बच्चे के चक्कर में हमसे इतना लड़ रही, क्योंकि मेरा इंटेंशन कुछ ऐसा थोड़ी था, कुत्ता है, कुत्ता था, कुत्ता ही रहेगा। मोंटी और स्नोई और ये वो जो भी आप नाम रखते हैं, उससे रखने से वो इंसान थोड़ी है, तो कुत्ता ही कुत्ता ही रहेगा, उसको कुत्ता करने का प्रॉब्लम है। लेकिन बड़े लोग बड़ी बातें हम गरीबों को कहाँ समझ में आएंगी, है ना। जो लोग कुत्ता पालते हैं माफ कर देंगे, हमें बहुत प्रेम है सभी जानवरों से, है ना। चलिए, तो इंसान तो है ही। अब देखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कहता है कि द डैश क्लाइमेट ऑफ आवर टाउन विल हेल्प रिकवर हिज हेल्थ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स का मतलब भी आपको समझना होगा। पहले हम आपको मतलब ही बता देते हैं, तो आपको आंसर करने में भी आसानी होगी, आपको समझ में आएगा क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए। इंचेंटिंग, बोलिए जरा, सोचिए, इंचेंटिंग आपने कई बार सुना सुना होगा, इंचेंट, है ना। क्या मतलब होता है इंचेंट का, तो इंचेंट का मतलब होता है, अगर आप सिंपल भाषा में बात करें, सूद, जो आपको सूट करता हो, है ना, क्या करता हो, आपको आनंद देता हो, जो आपको क्या करता हो, ग्रेटिफाई करता हो, क्या करता हो, ग्रेटिफाई करता हो, ठीक है। या फिर आपको क्या करता हो, ग्लैडन, GLADDEN, ग्लैड से बना है ये, ठीक है। तो इंचेंटिंग का मतलब सूदिंग, जो आपके फेवर में हो, ग्रेटिफाई, ग्लैडन, जो आपको अच्छा लगता हो, आनंदित करता हो, ठीक है। रहता है सेलिब्रियस। सेलिब्रियस, अगर आप देहरादून जाएं या मसूरी जाएं, तो वहां जो इन्वायरमेंट होता है, बड़ा बहुत ही शानदार होता है, हेल्दी। सेलिब्रियस का मतलब क्या होता है, हेल्दी, जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा हो। सेफ एंड साउंड, इसको और क्या कह सकते हैं आप, सेफ एंड साउंड, ये सारे वर्ड्स लिख लीजिएगा, सारे आपके काम के वर्ड्स हैं, ठीक है। सेफ एंड साउंड,
एक और बहुत अच्छा वर्ड था इसके लिए, सेन, SANE, अच्छा, पवित्र। तो हेल्दी, सेफ एंड साउंड, सेन। कैसा, प्रेस्टिजियस मतलब आप जानते हैं, बहुत ही शान शौकत से भरा हुआ, ठीक है। एनरिचिंग, एनरिच मतलब समृद्ध, जो धन से समृद्ध हो या किसी चीज से समृद्ध हो, समृद्ध। कैसा क्लाइमेट है, बहुत ही सेफ एंड साउंड। हमारे गांव का अ, क्या बोलते हैं क्लाइमेट है ना, हेल्दी जो क्लाइमेट है वो आपको सेहत में रिकवर करने में मदद करेगा, ठीक है। द सेलुब्रियस, द सेलुब्रियस इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। सेलुब्रियस का मतलब क्या होता है, हेल्दी, स्वास्थ्यप्रद जलवायु, हिंदी में अगर बोलेंगे इसको तो इसका सही मतलब क्या निकलेगा, स्वास्थ्यप्रद। हिंदी में इसका लिखेंगे, अगर आप देखेंगे तो इसका हिंदी में सही मतलब क्या लिखता है, स्वास्थ्यप्रद, सेहत देने वाला होता है। द सेलुब्रियस क्लाइमेट ऑफ आवर टाउन हेल्प रिकवर हिज हेल्थ, आ जाएगा सेलुब्रियस। क्लियर मेरे पास सभी को, कहीं को डाउट, कहीं को संदेह तो नहीं, ठीक। डाउट होगा तो आप इंग्लिश विद आशुतोष सर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पूछ लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये हमारे क्या है, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ। बेस्ट एक्सप्रेसेस का मतलब होता है सिनोनिम, इसका मतलब क्या होता है, साइनो। तो आपको क्या बताना है, इस वर्ड का साइनो बताना है। वर्ड है इडियोसिंक्रेसी। क्या मतलब होता है इडियोसिंक्रेसी का, इडियोसिंक्रेसी का मतलब तो वैसे तो कई सारा मतलब होता है, एक मतलब होता है इसका पागलपन। क्या मतलब होता है बच्चों, पागलपन, है ना। इंसैनिटी, क्या लिखेंगे इसको, इनसैनिटी। वैसे इसका एक बहुत अच्छा मतलब भी होता है, इडियोसिंक्रेसी का एक और मतलब होता है, वो होता है डिस्पोजिशन। एक बार एक क्लोज टेस्ट में क्वेश्चन भी पूछा है, डिस्पोजिशन। दो तीन दिन क्लास बीच में गड़बड़ हो गई, मतलब थोड़ा मैं चला गया था बाहर। डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन हिंदी में इसका मतलब होता है स्वभाव, तो ये भी इसका साइनो ही है। थोड़ा सा उल जलूल जो स्वभाव होता है, दैट इज नोन एज इडियोसिंक्रेसी। जो उल जलूल अजीबोगरीब स्वभाव होता है उसे क्या बोलते हैं। और क्या लिख सकते हैं, इसका और साइन होता है फ्लेयर, FLAYER, FLAIR। और क्या बोलते हैं, टेम्पर, टेम्परामेंट। कोई भी साइन हो, मैं इस मैक्सिमम वर्ड आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये सारे वर्ड, सारे सिनोनिम्स याद रहें, ठीक। तो इडियोसिंक्रेसी यानी कि टेम्पर, फ्लेयर, डिस्पोजिशन, पागलपन, इंसैनिटी। अब आपको बताना है कोई ऐसा वर्ड जो ऑलमोस्ट सिमिलर हो, ठीक। तो इमेजिनेशन का मतलब कल्पना, इसेंट्रिक, एक टर्म होता है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब होता है पिक्यूलियर, यानी कि सनकी, सनकपन, पागलपन, ठीक है। इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, सनकी, सनकी। उसी से बना है इसेंट्रिसिटी, उसी से क्या बना है, इसेंट्रिक, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी मतलब पागलपन, तो सेम वर्ड पूछा है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आंसर बी। अगला वर्ड रिकेट, रिकेट, रिकेट डी। वैसे एक रिकेट होता है, रिकेट मतलब डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम कैल्सिट्रॉल, ठीक। उसी से बना है रिकेट। तो रिकेट डी पढ़ते हैं इसको, रिकेट डी। रिकेट डी का मतलब होता है किसी चीज में कमी, मतलब क्या होता है, जीर्ण, कमजोर, जीर्ण या कमजोर। इसको और क्या बोलेंगे, एज्ड, हाँ, पुराना, एज्ड या पुराना, ठीक। क्या बोलेंगे इसको, पुअरली मेड, पुअरली मेड, पूरी तरीके से बनाया गया, जीर्ण, कमजोर, कुछ भी आप कह सकते हैं, सब सिनोनिम्स है इसके, ठीक। अब बताना है साइनो। स्टडी, स्टडी का मतलब आप जानते हैं बहुत तगड़ा, हष्ट पुष्ट। विगोरस का मतलब भी बहुत हष्ट पुष्ट, बहुत ज्यादा जोरदार, रोबस्ट,
क्या बोलते हैं? रोबस्ट, ROBUST, है ना? रोबस्ट, जोरदार, शानदार। ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड और लिखा है, प्लेकेट। क्या मतलब होता है प्लेकेट का? मैं नीचे लिख देता हूँ। प्लेकेट का मतलब होता है किसी को तसल्ली देना। क्या देना? तसल्ली देना। ठीक है। इंग्लिश में अगर लिखना चाहेंगे आप, तो इंग्लिश में प्लेकेट का साइन हो जाएगा आपका पेसिफाई। बढ़िया वर्ड है, कई एग्जाम में पूछा है कई बार। क्या हो जाएगा? पेसिफाई। ठीक है, तो प्लेकेट या फिर पेसिफाई। और और कोई और वर्ड भी आप लिखना चाहें इसका, तो एक होता है मॉलिफाई, MOLLIFY, मॉलिफाई। तो मॉलिफाई, पेसिफाई या प्लेकेट, सेम का मतलब होता है किसी को सांत्वना देना, शांति देना, तसल्ली देना। ठीक। ए, ए में एक वर्ड लिखा हुआ है डेक्रीपिट। क्या मतलब होता है डेक्रीपिट का? डेक्रीपिट का मतलब होता है फीबल। मतलब क्या होता है? फीबल, कमजोर, जीर्ण। ठीक। डेक्रीपिट का मतलब क्या होता है? फीबल, जीर्ण, कमजोर, जो आसानी से टूट जाए। अब पूछा क्या है? सेम वर्ड, तो क्या हो जाएगा? ए, रिकेट। तो रिकेट और डेक्रीपिट क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सिमिलर हो जाएंगे, सेम मीनिंग है दोनों का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पेरिया। ये बढ़िया वर्ड है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, देखा होगा। पेरिया का मतलब होता है खारिज कर देना। खारिज कर देना। खारिज कर देना, कौन सा वाला खारिज कर देना? बोलिए। जिसको समाज से खारिज कर दिया जाए। पेरिया का मतलब रिजेक्ट करना, मतलब जिसको बेदखल कर दिया जाए। खारिज करना हिंदी में एकदम सही लिखेंगे, बेदखल कर देना समाज से। पुरानी पिक्चरों में देखते होगे, पंचायत में बेदखल कर दिया, जात से बेदखल कर दिया, है ना? जरा सी बात हो गई, अब तुमको हम जात से बेदखल कर देंगे, तो कर दो भैया, हैं? क्या फर्क पड़ेगा? ये सब चीजें हमारी सुविधा के लिए बनाई गई, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोग इनका दुरुपयोग कर लेते हैं, तो कर दो। ठीक है, पेरिया खारिज कर देना, बेदखल कर देना, जांच से निकाल देना, या सबसे, जिसको आप हम लोग कहते हैं सबसे कमजोर व्यक्ति। ठीक है, वही इसका मतलब होता है। ठीक। बाकी वर्ड अब पूछा क्या है इसका? अपोजिट वर्ड पूछा है। क्या पूछा है? अपोजिट वर्ड पूछा है। भाई ढूंढो अपोजिट वर्ड। तो पहले सबका मतलब मालूम होना चाहिए आपको। तो पहला वर्ड है ए। ए वाला है सिमिल्यूटेड, सिमिलीट्यूड, सॉरी, सिमिलीट्यूड। क्या मतलब है सिमिलीट्यूड का? बोलिए। सिमिलीट्यूड का मतलब होता है समानता, सिमिलर से बना है। ठीक है, सिमिलीट्यूड यानी कि समानता, यानी कि इक्वालिटी। ठीक। क्या होगा इसका? समानता या फिर इक्वालिटी। ठीक है। और चाहे तो पैरिटी भी एक वर्ड होता है, बढ़िया वर्ड होता है, PARITY। पैरिटी का मतलब भी होता है समानता, या फिर एफिनिटी। लोगों को बराबर समझने का जो भाव होता है ना, उसको एफिनिटी भी बोलते हैं। लोगों को बराबर समझने का जो भाव होता है, उसको क्या बोलते हैं? एफिनिटी भी बोलते हैं। अगला वर्ड है लग्जरियंस। इसका मतलब पता ही है, लग्जरी से रिलेटेड है। ठीक है। कास्ट अवे। कास्ट अवे का वही मतलब होता है जो पेरिया का मतलब होता है। ये दोनों साइनो है। कास्ट अवे बोलो या पेरिया बोलो, या इसी को बहुत बढ़िया टर्म होता है, एग्जाम में दो बार पूछा है, LEPER, लेपर। या फिर इसी को और क्या बोलते हैं? आउटकास्ट, जात से बेदखल। तीनों के तीनों वर्ड सेम है। कास्ट अवे, लेपर, आउटकास्ट और पेरिया, सबका मतलब लगभग एक जैसा ही होता है, एक ही मतलब होता है। ठीक है। पूछा है इसका अपोजिट। सिमिलिटेड, सिमिलिट्यूड यानी कि समानता, इक्वालिटी बराबर, पैरिटी एफिनिटी, लेजरेंस पता ही है, पैरागॉन। अगला वर्ड है हमारा क्या? पैरागॉन।
तो पैरागॉन का मतलब क्या होता है? वैसे पैरागॉन का मतलब एग्जाम्पल भी होता है। पैरागॉन का एक मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का उदाहरण, किसी चीज का उदाहरण या एग्जाम्पल, ठीक है। और पैरागॉन का एक मतलब क्या होता है? अपोनेंट। एक मतलब क्या होता है? अपोनेंट, विरोधी, ताकतवर, जो किसी का विरोध कर सके। ठीक। अब देखो, सोचने वाली बात यह है कि एक को बेदखल कर दिया, एक को क्या कर दिया? बेदखल कर दिया। इसका मतलब है कि वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता था, पूछा है इसका अपोजिट। तो अब विरोध करने वाला ही तो है, उसको आप बेदखल नहीं कर सकते। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इज द करेक्ट। क्लियर है? बाकी सारे वर्ड मैंने आपको बता ही दिए हैं। अगला वर्ड है स्लॉस्ट। स्लॉस्ट का, अगर आप स्लॉस्ट का वर्ड बात करें तो स्लॉस, SLOSH, स्लॉश या ईडी पास्ट टेंस फॉर्म है इसका। स्लॉश का मतलब दो मतलब होता है। एक तो इसका मतलब होता है घूमना फिरना, दूसरा इसका मतलब होता है गंदा करना। क्या मतलब होता है इसका? गंदा करना, चीजों को खराब कर देना या फिर गंदा कर देना। ठीक है। एक मतलब इसका और भी होता है, एक मतलब और भी होता है स्लॉश का मतलब। क्या मतलब होता है बताइए, सोचिए जरा। स्लॉश का एक मतलब होता है ड्रंकन। स्लॉश का एक मतलब क्या होता है? ड्रंकन, जो बिल्कुल नशे में धुत हो। मैं नीचे लिख देता हूँ, या यहीं पे ध्यान रखेंगे, जो नशे में बिल्कुल क्या हो? नशे में हो, बिल्कुल जो नशे में खोया हुआ हो। ठीक है। वो स्लॉस्ट का मतलब होता है, स्लॉस्ट का मीनिंग होता है ड्रंकन, ड्रंक जिसको बोलते हैं। अब कहता है कुछ भी, बहुत सारे वर्ड होते हैं स्लॉस्ट, जैसे स्लॉस्ड है, सॉजल्ड है, इंटॉक्सिकेटेड है। ठीक है। इंटॉक्सिकेटेड, स्लॉस्ड, साउज्ड, ब्लोटो, एक वर्ड होता है ब्लोटो, BL, हम लिख देते हैं BLOTTO, ब्लोटो। ब्लोटो कहिए, या फिर SOZZLED, सॉजल्ड। तो सॉजल्ड का मतलब भी होता है नशे में धुत। ब्लोटो का मतलब भी होता है नशे नशे में धुत। एक बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा है, टिप्सी, TPSY। टिप्सी का मतलब भी क्या होता है? नशे में धुत। तो स्लॉस्ड मतलब नशे में धुत। ठीक है। अब बताना है इसका अपोजिट वर्ड। क्या बताना है आपको? अपोजिट वर्ड बताना है। ठीक। तो इन एब्रिएटेड, तो इन एब्रिएटेड का मतलब भी क्या होता है? नशे में धुत। यानी कि टिप्सी, ब्लॉटो, सोजल्ड, इन एब्रिएटेड, ये सब क्या हो गए? सेम हो गए। ठीक। क्या हो गए? सेम हो गए। फडल्ड, फडल्ड, FUDDLED, वैसे वर्ड होता है FUDD। ठीक है। फडल्ड का मतलब भी होता है नशे में होना, नशे में खोना, या नशे में जो कंफ्यूजन की स्थिति होती है ना, उसको फडल्ड बोलते हैं। जब आदमी नशे में हो और खो जाए, समझ में नहीं आए गाड़ी किधर ले जानी है। आप देखते नहीं, दारू पी के लोग कहते हैं मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा तेरा भाई चलाएगा गाड़ी, तो जो तेरी भाई वाली स्थिति होती है वो होती है फडल्ड। ठीक है। लिख लेना, सारे नोट कर लेना सब। तो फडल्ड का मतलब नशे में धुत होना या नशे में कंफ्यूज होना। ठीक है। इनएब्रिवेटेड का मतलब भी नशे में धुत होना। स्लॉस्ड का मतलब भी गंदा करना या नशे में होना। तो स्लॉस्ड, इनएब्रिवेटेड, फडल्ड, टिप्सी, ब्लोटो, सोजल्ड, सब क्या हो गए? सेम हो गए। एस्पिक्सिएट, एस्पिक्सिएट का मतलब होता है किसी का गला घोटना, थ्रॉटल। एस्पिक्सिएट का मतलब क्या होता है बच्चों? थ्रॉटल। मैं लिख देता हूँ इसको, किस कलर से लिखूं? ये से लिखता हूँ। ठीक है। क्या मतलब होता है इसका? थ्रॉटल, THROTTLE। थ्रॉटल का मतलब गला घोटना। तो एस्पिक्सिएट का मतलब भी गला घोटना होता है। ठीक है। एक बहुत अच्छा वर्ड है, द हिंदू में कई बार यूज किया है, जुगलेट, JUGULATE। जुगलेट का मतलब भी होता है किसी का
गला कर देना, स्मॉथर। इसको और क्या बोलते हैं? SMOTHER। स्मॉथर का मतलब ही गला घोटना होता है। एस्पेक्सिएट, स्मॉथर, थ्रॉटल, जुबिलेट, सबका मतलब गला घोटना होता है। अब बचा क्या? एब्स्टीमियस। तो एब्स्टीमियस एक वर्ड है, बढ़िया वर्ड है, जिसका मतलब होता है संयम बरतना। क्या मतलब होता है? संयमी। ठीक है। एब्स्टीमियस का मतलब क्या होता है बच्चों? संयमी। मैं यहां पर लिख देता हूं, इधर आके यहां लिख देता हूं। क्या मतलब होता है इसका? संयमी, संयम बरतने वाला। ठीक है। अल्पाहारी भी बोलते हैं इसको, जो नशे में धुत नहीं होता, जो पगलाया हुआ नहीं होता है, जो मौज से सारे काम करता है। बढ़िया वर्ड है। एक मूवी आई थी, आपने देखी होगी, 300, उसमें टर्म यूज करता है स्पार्टन। तो स्पार्टन का मतलब ही होता है संयमी, संयम बरतने वाला। और क्या लिख सकते हैं इसको? सोबर। और क्या लिख सकते हैं इसको? एब्स्टिनेंट। ये एब्स्टिनेंट एग्जाम में पूछा है, एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, एब्स्टिनेंट। ठीक है। तो ये सारे किसके मीनिंग हो गए? एब्स्टिमियस के। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, एब्स्टिमियस। आंसर क्या हो जाएगा? सी, एब्स्टिमियस। क्लियर है सभी को? चलिए, एक बढ़िया वर्ड्स मैंने आपको बता दिए, इतने सारे मीनिंग मैंने आपको बता दिए। ठीक है। सारे वर्ड्स जो है ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा और सबको शेयर कीजिएगा। अगला कहता है, द पॉलिटिशियन जस्ट सैट ऑन द फेंस। द पॉलिटिशियन जस्ट सैट ऑन द फेंस सो एज नॉट टू लूज। यहां पर आपको इस एडियम का मतलब बताना है, टेस्ट करना है। ठीक है। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। बताइए, सैट ऑन द फेंस क्या मतलब होता है? सैट ऑन द फेंस का बढ़िया मतलब बताइए सभी लोग, सोचिए एक बार। सैट ऑन द फेंस का मतलब होता है, मैं लिख देता हूं, अवॉइड टेकिंग रिस्क। नेता होते हैं वो अपने वोटों के लिए कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहते। सैट ऑन द फेंस टू अवॉइड टेकिंग रिस्क इज द करेक्ट आंसर। जोखिम ना उठाना, जोखिम ना उठाना। ठीक है। अगला, टू कॉल इट अ डे। टू कॉल इट अ डे क्या मतलब होता है? टू कॉल इट अ डे का बोलिए। टू कॉल इट अ डे कहने का मतलब छुट्टी कर देना, कोई भी कार्य रोक देना, कार्य रोक देना, यही मतलब होता है सेंटेंस का। ठीक है। कॉल इट अ डे यानी कि क्या करना? कार्य रोक देना। कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, इनिशिएट प्रोसीडिंग्स मतलब इनिशियल शुरुआत करना, नहीं होगा। टू वर्क थ्रू द डे नहीं होगा। नन ऑफ द अबव नहीं होगा। टू कंक्लूड, कंक्लूड मतलब निष्कर्ष निकाल देना, खत्म कर देना, समाप्त कर देना। प्रोसीडिंग्स का मतलब काम, काम को समाप्त कर देना, कार्य को रोक देना। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए अगला देखा जाए। अगला है टू टेक टू वंस हील्स। टेक टू वंस हील्स का मतलब पैर उठा के भाग जाना, 9 2 11 हो जाना, टू रन अवे। अगला है, एवरी संडे माई सिस्टर गोज आउट टू शॉपिंग। क्या होगा? गोज आउट, बोलिए, बोलो। या तो दो चीजें हो सकती हैं, एवरी संडे माई सिस्टर गोज आउट, है ना। सामान्यतः आप जानते हैं, आप बुद्धिमान हैं, 2+V1 होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर या तो ऑप्शन हो सकता है टू शॉप, खरीदारी करने जाना, टू शॉप। एवरी संडे माई सिस्टर गोज आउट टू शॉप। ठीक है। तो ऑप्शन में है, नहीं है, इसका मतलब ये तो होगा नहीं, है ही नहीं तो होगा कहां से? फिर दूसरा क्या हो सकता है? फॉर शॉपिंग, ये भी हो सकता है। क्या ऑप्शन में है सी वाला, तो क्या हो जाएगा? फॉर एवरी संडे माई सिस्टर गोज आउट फॉर शॉपिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वी वर विद डैगर्स। वी वर विद
डैगर्स, देखो एक फ्रेज होता है एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है बिल्कुल, मतलब एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव रखना। डैगर्स ड्रॉन मतलब क्या होता है बच्चों? एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव रखना। ठीक है, एट डैगर्स ड्रॉन क्या मतलब होता है इसका? एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव रखना। हाँ, तो सही फ्रेज क्या होता है? एट डैगर्स ड्रॉन। जो करेक्ट फ्रेज होता है वो क्या होता है? एट डैगर्स ड्रॉन। जो सही प्रिपोजिशन है वो क्या हो जाएगी? एट डैगर्स ड्रॉन। मीनिंग में बता ही दिया, किसी के प्रति नफरत का भाव रखना। इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बिटरली हॉस्टाइल टुवर्ड्स ईच अदर। पूरी तरीके से एक दूसरे से अलग रहना, नफरत करना, जो भी है पड़ेगा। यही मतलब होता है अगर कट शत्रु, जो कठोर शत्रु होते हैं वही उसी को बोलते हैं। अगला, servile self-keeper who attempts to win favor flattering influential people। कहता है कि कैसा व्यक्ति क्या करता है? दूसरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है। जो हमेशा क्या करता है? लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है। एक ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, तो बहुत सारा वर्ड है। जो मक्खन लगाता है, जो क्या करता है? चापलूसी करता है, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? कास्ट अवे का मतलब मैंने आपको बता ही दिया अभी थोड़ी देर पहले ही, है ना? जात उससे धर्म से निकाल देना, वो क्या होता है? कास्ट अवे। सबसे जिसको खराब समाज में व्यक्ति माना जाता है वो क्या होता है? कास्ट अवे होता है। ठीक है, बाकी सारे वर्ड आपको पता ही हैं। देखिए चापलूसी की अगर हम बात करें बच्चों, तो क्या होगा? इन्फ्लुएंशियल पीपल, जो बड़े लोगों को, स्पेशली ऑफिस में आप देखेंगे ना, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? साइकोफेंट बोलते हैं, चापलूस। ठीक है, इसी से बनता है साइकोफेंसी, जिसका मतलब, जिसका साइनो होता है कैजोर, या फिर कॉक्स, या फिर फ्लैटरिंग, ब्लैंडिसमेंट। बहुत सारे वर्ड होते हैं। ठीक है, साइकोफेंट, कैजोलिंग, कैजोलर, कॉक्सर, सब क्या हो जाएगा? चापलूस, मक्खनबाज। कास्ट अवे का मतलब सबसे खराब व्यक्ति। डेकोनीस का मतलब होता है स्त्री, महिला। मिनारेट, पतली जो मीनारें होती है उनको मिनारेट बोलते हैं। ठीक है, पतली मीनार क्या बोलते हैं? मिनारेट। जो चर्च में महिलाएं होती हैं वो क्या बोलते हैं? डेकोनीज। अब आप सिंपल भाषा में समझना चाहें तो इसको कह सकते हैं महिला पादरी। क्या बोलेंगे इसको? डेकोनीज का मतलब अगर सिंपल भाषा में समझना चाहें तो क्या लिखेंगे? महिला पादरी, महिला पादरी। बाकी तो मुझे पता ही है आपको। तो क्या हो जाएगा आंसर? साइको फैन, चापलूस, मक्खन लगाने वाला। अ प्लेस वेयर वाइन इज मेड, वो जगह जहां पर वाइन बनाई जाती है। वो जगह जहां पर वाइन बनाई जाती है ना? तो वाइन कहाँ बनाई जाती है? वाइन बनाई जाती है ब्रेवरी में। ब्रेवरी का अगर हिंदी बोले हम तो उसको हिंदी में बोलते हैं शराब की भट्टी। बोलते हैं शराब की भट्टी, ब्रेवरी। ठीक है, असाइलम, असाइलम का मतलब क्या होता है? पागल खाना नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं सारा मतलब पागल खाना नहीं। असाइलम का मतलब होता है शरण स्थली।
अब वो वहां पर पागल लोग रहते हैं तो मेंटल असाइलम, बच्चे रहते हैं तो चाइल्ड असाइलम, बूढ़े लोग रहते हैं तो ओल्ड असाइलम। ठीक है, वैसे बहुत सारे लोग असाइलम का मतलब पागल खाना समझते हैं। असाइलम का एग्जैक्ट मतलब होता है शरण स्थली, शरण देने वाली जगह। ठीक है, बाकी सियालोलिथ, सियालोलिथ का मतलब एक पत्थर होता है, स्टोन होता है, जो लार ग्रंथि से बनता है पत्थर। ठीक है, मिंटर आप जानते हैं, मिंट, मिंट वो जगह होती है जहां पर पैसे बनते हैं, सिक्के स्पेशली कॉइन बनते हैं। ठीक है, और मिंटर वो व्यक्ति जहां पर ई आर लग जाए, ई आर लगने से क्या हो जाता है व्यक्ति, तो मिंटर वो व्यक्ति होता है जो सिक्के गढ़ता है, सिक्के बनाता है। ठीक है, अगला, मिसलेनियस आर्टिकल्स नॉट लिस्टेड सेपरेटली, ऐसे आर्टिकल्स जो सेपरेटली लिस्टेड नहीं है, जो मिसलेनियस आइटम्स जो सेपरेटली लिस्टेड नहीं है, क्या बोलते हैं उनको? पहला, इलेक्टेबिलिटी, आर्टिकुलेटर, सनरीज, मिंगर। तो मिंगर का मतलब होता है नाम, किसी का नाम, मिंग। ठीक है, नाम करने वाला, नाम रखने वाला, मिंग। सनरीज का मतलब होता है हर तरह, मिक्स चीजें, मिसलेनियस, हर तरह की चीजें, यानी कि मिक्स आइटम्स, जहां पर बहुत सारे आइटम्स एक साथ रखे हों। कहता है कि ऐसे आइटम्स, मिसलेनियस आर्टिकल्स नॉट लिस्टेड सेपरेटली, ऐसे आइटम्स, आइटम्स जो अलग अलग लिस्टेड नहीं है, जिनको क्या किया आपने, अलग अलग लिस्ट नहीं बनाई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब पूछा आपसे क्या है, मिसलेनियस आर्टिकल्स नॉट लिस्टेड सेपरेटली, ऑब्वियस बात है क्या होगा, सनरीज। बाकी का मतलब भी जान लो, एक्टेबिलिटी, तो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलेंगे, इलेक्ट होने की कैपेबिलिटी, ऐसा समझ लो बिल्कुल सिंपल भाषा में, इलेक्ट होने की कैपेबिलिटी, दैट इज इलेक्टेबिलिटी। ठीक है, आर्टिकुलेटर, आर्टिकुलेट मतलब संचारण, हिंदी में इसको बोलते हैं संचारक। क्या करता है, वन हु प्रोनाउंस वर्ड्स, वन आर्टिकुलेट, वन हु प्रोनाउंस वर्ड्स, जो जो आपकी बात को क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है, कहता है, वो क्या होता है, आर्टिकुलेटर होता है। ठीक है, फिर क्या आया, मैंने बता ही दिया, महंगा मैंने आपको बता ही दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, सनरीज। हर तरह की चीजें, मिक्स चीजें क्या होती है, सनरीज होती है। ठीक है, जो लिस्ट में लिस्टेड नहीं होती। अगला, डायरेक्शन फॉर, अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है, कौन सा वर्ड जो है वो करेक्टली स्पेल्ड है। ठीक है, एक वर्ड होता है प्यूसेंट, प्यूसेंट, इसका मतलब होता है बहुत ताकतवर, शक्तिशाली। कौन सी स्पेलिंग सही है, तो ए वाली स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ठीक है, PUISSANT, प्यूसेंट का मतलब होता है शक्तिशाली या फिर ताकतवर। धन्यवाद मेरा सभी को। चलिए, आज के लिए इतना ही। ठीक है, सेशन कैसा लगा, कोई सजेशन हो आपको तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको लगता है कुछ और हम लोग करें, आज मैंने कोशिश की है कि आपको नंबर ऑफ वोकैब्स ज्यादा मैं करा दूं। इस सेशन में मैंने कोशिश की है कि जो क्वेश्चन मैं लूं उनमें नंबर ऑफ वोकैब्स मैं आपको ज्यादा करा दूं, ताकि आपको वोकैब्स भी मतलब स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, और मैंने बढ़िया वोकैब्स आपके लिए लिए हैं, चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे एक्सवाई ग्रुप हो, चाहे सीटैट टेट हो, सब में ऐसे ही वर्ड्स आते हैं। मैंने अच्छे वर्ड्स विद एक्सप्लेनेशन, विद सिनोनिम्स मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाइए। आपका दिन, आपका जीवन मंगलमय हो।